तो अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या आ गया है, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ अ नंबर एंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ इट्स स्क्वायर। मतलब हमें ये बताना है कि इसमें आपने क्या नोटिस किया कि आपके एंड में जो जीरोस थे जब उनका अपन ने स्क्वायर किया तो कितने जीरोस हो गए वो, है ना। मतलब आपने ऑब्जर्व किया होगा कि यदि अपने 2 जीरो थे और उसका स्क्वायर किया था अपन ने तो कितने हो गए थे, अपने 4 जीरो हो गए थे, है ना। ये ऊपर आपने देख चुके हैं, आपके 3 जीरो वाला एग्जांपल लिया था, 3 जीरो थे तो उसके जस्ट डबल कितने हो गए थे, 6 जीरो हो गए थे। ये आप देख चुके हैं। तो आपने इसमें क्या ऑब्जर्व किया, आप इसमें लिख सकते हैं, ये मैंने आंसर लिखा हुआ है थोड़ा सा, व्हेन अ नंबर, हाँ ये थोड़ा सा सेट कर लेते, हाँ, व्हेन अ नंबर ऑफ हैज जीरोस एट द एंड इट्स स्क्वायर हैज डबल द नंबर। यदि मान लीजिए कितने भी जीरोस हैं हमारे उसमें, पीछे जितने भी नंबर हैं एंड में, उसका डबल हो जाएगा। जब स्क्वायर करेंगे तो वो जीरो क्या हो जाएंगे, उसके डबल। जैसे मान लीजिए एग्जांपल भी मैंने लिया हुआ है, जैसे 2 जीरो हैं तो उसके डबल हो जाएंगे, मतलब 4 जीरो हो जाएंगे। 10 का स्क्वायर, ये तो एक ही जीरो था यहाँ पहले वाले में, 1 जीरो था तो उसका डबल हो गया, 2 जीरो हो गए। जैसे 2 जीरो थे तो उसके डबल हो गए कितने, 4 जीरो हो गए। तो ये अपन का क्या था, ऑब्जर्वेशन था, ये लिखना था, ये उसने मतलब बुक में पूछा गया था, ठीक है। अगला, इसमें आगे भी थोड़ा सा और क्वेश्चन है, विल दिस ऑलवेज हैपन, कैन बी से दैट स्क्वायर कैन ओनली हैव द इवन नंबर ऑफ द जीरोस। तो उन्होंने ये भी पूछा है क्या ये हमेशा होता है, मतलब डबल ही होते हैं हमेशा। और कैन बी से, क्या हम कह सकते हैं, दैट स्क्वायर कैन ओनली हैव इवन नंबर ऑफ जीरोस। जो स्क्वायर करते हैं तो उसमें हमेशा इवन नंबर में ही जीरोस आते हैं। इवन नंबर मतलब 2 4 6 8 ऐसे ही जीरो आते हैं ना, इवन नंबर, क्योंकि आप जानते हैं। तो यस, ये हमेशा ही होता है ना, जब भी अपन एक जीरो हो तो वो डबल होगा, है ना, हमेशा ही मतलब डबल हो जाएंगे उसके। तो सो यस, स्क्वायर ऑलवेज हैव इवन नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड, मतलब इवन नंबर में ही हमेशा जीरोस मतलब वो एंड में हो जाते हैं ना। चलिए, तो ये हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट कैन यू से अबाउट द पैरिटी ऑफ द नंबर एंड इट्स स्क्वायर। तो यहाँ पैरिटी का मीन्स क्या है कि आप जो है कि व्हाट कैन यू से, आप क्या कह सकते हैं, पैरिटी। पैरिटी मतलब समानता। इस नंबर ऑफ इट्स स्क्वायर, यदि कोई नंबर और उसके स्क्वायर में क्या समानता होती है ना, क्या समानता होती है, तो आप ये बता सकते हैं। देखिए, इसका मैंने आंसर लिखा हुआ है, चलिए आंसर उससे देख लेते हैं और यहीं पे मैं समझाता भी चलूँगा। तो पैरिटी means whether the number is even or odd, even or odd. If a number is even, its square is even. पैरिटी देखिए, समानता क्या है एक नंबर में और उसके स्क्वायर में। यदि मान लीजिए आप कोई इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसका स्क्वायर भी क्या आएगा, इवन ही आएगा। ये इन दोनों में समानता हो गई। यदि आपने किसी ऑड नंबर का स्क्वायर किया, 3 क्या है, ऑड है, उसका स्क्वायर किया तो आपको आंसर में क्या मिला, ऑड नंबर ही मिला। इवन ऑड नंबर आप जानते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो इवन नंबर कहलाते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो ऑड कहलाते हैं, है ना। तो इसमें समानता क्या मिली आपको, जो मतलब नंबर और उसके स्क्वायर में पैरिटी पूछी थी। पैरिटी मतलब क्या समानता है कि यदि इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो इवन नंबर ही आएगा आपका, और यदि आप ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो आपका ऑड नंबर ही आएगा। ये आप पूरा लिख सकते हैं ना इसका। जैसे कोई क्वेश्चन का आंसर मैं लिख देता हूँ तो उसका आप 1 मिनट वीडियो पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना। चलिए, अब हम आगे चलते हैं। ये पैरिटी वाले में यदि आप एक लाइन और जोड़ना चाहें तो ये भी जोड़ लेंगे। सो नंबर एंड इट्स स्क्वायर हैव द सेम पैरिटी, मतलब सेम पैरिटी ही होती है उनमें, है ना। समांतर सेम ही होती है। सेम क्यों होती है, क्योंकि जो इवन नंबर होता है उसका स्क्वायर भी इवन ही होता है, ऑड नंबर का स्क्वायर भी ऑड ही होता है, मतलब ये सेम हो गया है ना, सेम पैरिटी। अब हम आगे चलते हैं। तो आगे अब हम क्या देखेंगे, परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑड नंबर। परफेक्ट स्क्वायर जो हमने स्क्वायर पढ़े हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर ही कहलाते हैं ना। जो परफेक्ट स्क्वायर और ऑड नंबर में क्या रिलेशन है, इनका रिलेशन पढ़ेंगे। ऑड नंबर भी आप जानते हो, परफेक्ट स्क्वायर भी जानते हैं ना। जो स्क्वायर होते हैं, जैसे 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है ना। 4 क्योंकि जो मैंने क्या बताया था परफेक्ट स्क्वायर, चलिए एक बार और रिवीजन कर देता हूँ। तो ये 2 का स्क्वायर 4 है। 4 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि ये किसी भी नंबर का 2 बार मल्टी करने पर आता है ना। जैसे 9 क्या है, हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों है 9 परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि ये 2 नंबर का मल्टी करने पर आता है ना। तो 3 का स्क्वायर होता है, इसलिए 4 9 ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर कहे जाते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें आपको देखना है, लेट द एक्सप्लोर द डिफरेंस बिटवीन कंजिक्यूटिव स्क्वायर। व्हाट डू यू नोटिस,
ये हमें स्क्वायर देख के फिर हमें इसमें क्या नोटिस करेंगे, चलिए मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा थोड़ा सा, अभी आप आगे आ जाएंगे। सी इफ़ द पैटर्न कंटिन्यूस फॉर द नेक्स्ट फ्यू स्क्वायर नंबर फ्रॉम दिस ऑब्जर्व्ड द एडिंग कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 गिव अ कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर एज शोन। फॉर दिस बी ऑब्जर्व द एडिंग कंसेक्यूटिव मतलब लगातार ऑड नंबर यदि अपन जोड़ते जाएं तो हमें एक मतलब लगातार स्क्वायर नंबर मिलते जाएंगे। चलिए देखेंगे एग्जाम्पल से, मैं बताता हूँ आपको। तो चलिए मैं एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ तो बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अपन को क्या देखना है, स्क्वायर एंड ऑड नंबर, जो हमारी हेडिंग डली हुई थी परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑड नंबर, इसको अब हम अच्छे से कॉपी में समझ लेते हैं। तो देखिए सिंपल सा एक रूल्स है, यदि आप किसी ऑड नंबर को जोड़ते जाएंगे, लगातार ऑड नंबर जोड़ते जाएंगे, पहले ऑड नंबर क्या होता है, 1 होता है। 1 यदि 1 के साथ किसी को ना जोड़ें तो क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। 1 भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 1 मल्टी 1 करने में 1 ही आता है, इसलिए 1 एक हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। अब देखिए हमें दूसरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है हमारा, 2 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, 3 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, 4 है हमारा, काय का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर है। तो ये हो गया हमारा परफेक्ट स्क्वायर। कौन सा हो गया, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर और ऑड नंबर में हमें रिलेशन बताना है। अब ऑड नंबर से इसका क्या रिलेशन है, तो उसमें जो ऊपर बताया गया है कि आप क्या करेंगे, लगातार ऑड नंबर को ऐड करते जाएं। 1 के बाद क्या आता है हमारा ऑड नंबर, 1 के बाद 2 इवन नंबर है, उसके बाद 3 हमारा ऑड नंबर आता है। देखिए आपने लगातार 2 ऑड नंबर ऐड किए तो हमारा क्या आ गया, एक परफेक्ट स्क्वायर आ गया। आपको लगातार ऐड करने हैं, जहाँ तक में वो आ जाए तो वहीं रुक जाना है। जैसे अब आप अपना अलग कौन सा लेंगे, अब आप एक और अगला जो होगा क्या, परफेक्ट स्क्वायर लेंगे, कौन सा हो जाएगा, 4 के बाद 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, ये किसी के स्क्वायर नहीं होते, डायरेक्ट 9 होता है। अब 9 देखिए ऑड नंबर कैसे आएगा, आपको स्टार्टिंग से ऐड करना, स्टार्टिंग ही से है, पहले पहला ऑड नंबर लेना है, फर्स्ट से ही लेना है, ये ध्यान रखना, आपके फर्स्ट से ही लेना है। फर्स्ट लोगे फिर 3 लोगे, फर्स्ट के बाद 3 आता है, फिर क्या आता है हमारा, 3 के बाद 5 आता है ऑड नंबर, 1 3 5, फिर क्या आ जाता है, 5 3 8 और 1 9, आ गया आपका 9। तो अब आपको रूल धीरे धीरे समझ में आ रहे होंगे कि हम शुरू से मतलब 1 से ऑड नंबर लेके उनको प्लस करते जाएं तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाता है। अगला परफेक्ट स्क्वायर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। 11 जैसे आपका सॉरी ये ऑड नंबर ले लिया, 11 नहीं, 9 के बाद हमारा कौन सा स्क्वायर होता है परफेक्ट स्क्वायर, 9 के बाद 10 नहीं होता, 11 नहीं होता, 12 नहीं होता, 13 14 15 16, सीधे 16 आता है हमारा जो परफेक्ट स्क्वायर है। काय का 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, 16 आता है। तो अब इसको भी हम 1 से ही शुरू करेंगे जोड़ना, 1 3 5 फिर 7, देखिए आ गया क्या, 7 5 12 12 3 15 और 1 कितना हो गया, 16, मतलब हमारा परफेक्ट स्क्वायर एक नंबर आ गया। तो ये आप समझ गए होंगे कि हम मतलब फर्स्ट से लेकर ऑड नंबर लगातार जोड़ते चलें तो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाता है। मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो हमारे लगातार ऑड नंबर का ही सम होता है ना। पर ये ध्यान रखना है आपको फर्स्ट से ही लेना है, मतलब फर्स्ट को छोड़ना नहीं है, 1 से ही स्टार्ट करनी है और लगातार आपको लेते जाना है, कोई भी मतलब छोड़ना नहीं है, लगातार जो ऑड नंबर आएंगे उन्हीं को आपको लेना है। तो अब आप देखिए बुक में तो यही एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। 1 का परफेक्ट स्क्वायर 1 होगा, फिर अपना दूसरा परफेक्ट स्क्वायर लिया है 4, तो ये क्या होगा 1 और दूसरा ऑड नंबर, उसके बाद कौन सा ऑड नंबर आ रहा 3, तो इन दोनों का सम होगा। फिर तीसरा ऑड नंबर 9 आया तो 1 3 5 लिया, फिर 16 आया जो मैंने आपको बुक में बताया था, फिर 25 आया, 25 लाने के लिए भी 25 5 का स्क्वायर है ना, 5 का परफेक्ट स्क्वायर है 25, तो उसके लिए भी हम लगातार 1 से शुरू होकर लगातार हम ऑड नंबर लेंगे और उनका सम करेंगे, 1 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9, तो ये आ जाएगा। फिर 36 लेंगे, 36 25 के बाद डायरेक्ट 36 ही होता है ऑड नंबर है ना, तो इसके बीच में शायद नहीं आते हैं कोई है ना, तो उसमें भी अपन 1 से शुरू करेंगे और लगातार ऑड नंबर लेते चलेंगे, 1 फिर 3 + 5 फिर 7 फिर 9 फिर 11, सबका सम करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 36, जो क्या होता है 6 का स्क्वायर होता है ना। तो ये पेज हमारा कंप्लीट हो गया, तो अब हम चलते हैं अगले पेज में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।